जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अग्निवीर का क्या होगा, अग्निवीर स्कीम कब खत्म होगी, क्या वाकई में सरकार की तरफ से कुछ इस पर किया जा रहा है। तो आज मैंने एक ऐसे मेहमान को चर्चा के लिए बुलाया है जो मेहमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेहद खास माने जाते हैं। उनका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर आना जाना है, अच्छी बातचीत है, हर त्योहार के मौके पर वो जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि वो भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल भी हैं। उन्हें वीर चक्र भी दिया गया है 1971 वॉर में उनकी बहादुरी के लिए। नाम है कर्नल टीपी त्यागी। उनसे मैंने अग्निवीर को लेकर बातचीत की कि क्या फ्यूचर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या सोच रहे हैं और क्या सरकार के अंदर खाने चल रहा है। उन्होंने इशारों इशारों में कुछ संकेत दिए हैं कि क्या कुछ अग्निवीरों को लेकर सरकार के दिमाग में है। तो इस चर्चा को सुनिए आप और अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं जो समझ पाया बातचीत के बाद वो यही समझ पाया कि कुछ तो सरकार फैसला लेने जा रही है 2026 में फर्स्ट बैच के आउट होने से पहले। सर जय हिंद कर्नल टीपी त्यागी। सर जय हिंद कर्नल टीपी त्यागी, वीर चक्र। जय हिंद सर, थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। मैं बस दर्शकों को इतना बता दूं कि सर 1971 वॉर में सर ने, क्योंकि दर्शक लगातार मेरे पूछते हैं कि कर्नल टीपी त्यागी सर से थोड़ा अग्निवीर, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो पूछते हैं टीपी त्यागी सर से बातचीत करी है, क्योंकि सर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बहुत अच्छे संबंध है। सर का वहां पर आना जाना है, तो क्या कुछ रक्षा मंत्री जी के दिमाग में चल रहा है थोड़ा सर से पूछिएगा। तो आज मुझे मौका मिला है तो मैं चाहूंगा कि इस मौके को मैं भुना लूं, मौके पे कम से कम चौका मैं मार दूं। हाल ही में सर मैंने कई बार देखा आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास घर भी जाते हैं, उनसे आपकी बहुत अच्छी बातचीत है और इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको। लेकिन कैसे कैसे अग्निवीर स्कीम को लेकर क्या हलचल सरकार के अंदर चल रही है, क्योंकि खबरें इस प्रकार की आई कि कुछ 70 to 80% को पक्का किया जा सकता है। जो स्पेशल फोर्सेस के हैं, इन्फेंट्री के हैं, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने हिस्सा लिया उनको अलग से तवज्जो मिलेगी। क्या इस वक्त गवर्नमेंट के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? कोई उम्मीद रखें हमारे अग्निवीर बच्चे कि 2026 में फर्स्ट बैच आउट होने से पहले कोई एक बड़ा गिफ्ट मोदी गवर्नमेंट उनको दे सकती है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारी चीजों का जो पोटेंशियल है वो आम आदमी को दिखाई नहीं देता। जब इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की भर्ती की गई थी और जब उन्हें 7-8 साल बाद निकाला तो वो रोने लगे, लेकिन जब वो वापस आए तो आने के बाद में उनके लिए यूपीएससी के एग्जामिनेशन में 2 पेपर माफ कर दिए गए, यानी कि वो आराम से उसे क्वालिफाई कर पाए और उनमें से बहुत सारे डीएम और सेक्रेटरी बन गए। बड़े खुश हैं ज्यादातर लोग। अब ऐसे ही अग्निवीरों को पता नहीं है, आज की तारीख में कोई अग्निवीर ऐसा बचेगा ही नहीं जिसके पास जॉब ना हो, क्योंकि और तो और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने 10% और जो पुलिस है, पुलिस ने भी कह दिया कि हमारे यहाँ भर्ती में भी 10% और हो सकता है ये और भी बढ़ जाए। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी उन्हें लेने को तैयार है। उधर सरकार ने भी ये सोचा कि ये जो अग्निवीर है इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो बहुत पहले ही उन्होंने ये सोच लिया था कि 4 में से केवल 1 को रिटेन करने के बजाय हम 2 को रिटेन करेंगे। ये भी सोच लिया था कि जो अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसे वही बेनिफिट दिए जाएंगे जो एक परमानेंट सोल्जर को दिए जाते हैं। और अब मुझे लगता है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीर ने काम किया है, डिफेंस मिनिस्ट्री इनके बारे में कुछ और भी सोच रही है। वो ये सोच रही है, ये तो इन प्रिंसिपल ओके है, लेकिन क्वांटम क्या सोच रही है, कितना सोच रही है, ये तो मैं या कोई भी नहीं बता सकता। ये तो जब आउट होगा तभी ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्कीम इतनी अच्छी है कि अगर इसे आईएएस और आईपीएस में लागू कर दिया जाए तो हिंदुस्तान में जो आज भ्रष्टाचार प्रेवलेंट है वो खत्म हो जाएगा। ज्यादातर जो ऑफिसर्स हैं, आप इन्हें जानते हैं कि आने के बाद में एक किस्म से ये व्हाइट एलिफेंट हो जाते हैं और एक किस्म से ये जनता की
पहुंच से दूर हो जाते हैं। तो अगर हम 4 साल में चेक कर लेंगे कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसमें कर्तव्यनिष्ठा है, अनुशासन है, ईमानदारी है, तो उसको रिटेन करो, और जो बाकी हैं उनको उन सर्विसेज में डालो जिन सर्विसेज का जनता के साथ में ज्यादा रोल ना हो। यानी कि अग्निवीर की जो स्कीम है वो एक जी। अच्छी स्कीम है, और आने वाले समय में उनको कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, आपने कह दिया है तो बड़ी बात है, क्योंकि दिवाली पे बड़ी बात होगी मेरे अग्निवीर भाइयों के लिए। लेकिन शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद, जय थैंक यू जय सर।